हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बीएससीए चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। बीएससीए चैनल पर हम लोग पढ़ रहे थे साइंस, जिसमें अभी तक हम लोग पढ़े ब्लड ब्लड पढ़े। सबसे पहले हम देखे थे ब्लड, और इस ब्लड में हम ब्लड के बाद हम देखे थे हम लोग प्लाज्मा पढ़े, और फिर प्लाज्मा के बाद आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और फिर क्या पढ़ा गया, ब्लड क्लॉटिंग। इतना कुछ हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। ये सारी वीडियोज आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ब्लड ग्रुप। क्या है ब्लड ग्रुप? ब्लड ग्रुप को हिंदी में बोला जाता है रक्त समूह। क्या बोला जाता है? रक्त समूह। ब्लड ग्रुप पढ़ने की जरूरत क्या है? ब्लड ग्रुप पढ़ने की जरूरत यह है कि पता होना चाहिए कि किस व्यक्ति का क्या ब्लड ग्रुप है। जैसे मान लीजिए किसी को ब्लड की जरूरत है, रक्त की जरूरत है, तो अगर मान लीजिए किसी कोई है जिसका है ए पॉजिटिव है, तो इसको कौन सा रक्त किस किस समूह का रक्त दिया जाए, ये हम जानेंगे ब्लड ग्रुप के अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आरबीसी होती है, आरबीसी की जो सतह है, इस सतह जो है इस पे हीमोग्लोबिन तो पाया ही जाता है, और उसके साथ साथ इस पे एंटीजन भी प्रेजेंट होता है। एंटीजन जो आरबीसी होता है, आरबीसी की सतह पर क्या उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, एंटीजन प्रेजेंट होता है। और जो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा जो होती है, प्लाज्मा या सीरम, क्योंकि जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल देते हैं तो जो बचता है उसको सीरम बोला जाता है। तो जो प्लाज्मा होता है या सीरम होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होती है? एंटी बॉडी प्रेजेंट होती है। तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी, और आरबीसी की सतह पर क्या होता है? एंटीजन, ये प्रेजेंट होता है। इसी एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर रक्त समूह को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में भाई बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया है। तो जो रक्त होता है, रक्त समूह की एंटीजन आरबीसी की सतह पर पाई जाती है, और रक्त समूह की एंटीबॉडी जो पाई जाती है, ये कहां पर पाई जाती है? प्लाज्मा या सीरम में पाई जाती है। एंटीजन और एंटीबॉडी जो होते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी, ये दोनों एक विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। एक विशेष प्रकार के क्या होते हैं भाई? एक ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, और जो क्या करते हैं? एंटीजन और एंटीबॉडी को निर्माण को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पे 3 पॉइंट देखे कि जो पहला है, आरबीसी की सतह पर एंटीजन होता है, प्लाज्मा या सीरम में क्या होता है? एंटीबॉडी होता है। और जो एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं, ये क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। यहाँ पे देखा गया। एक पॉइंट और देखते हैं कि जो रक्त समूह है, रक्त समूह, रक्त समूह की खोज कौन किया था? लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर ने किया। रक्त समूह की खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया।
इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये ब्लड ग्रुप या रक्त समूह है कितने प्रकार का होता है और किस समूह में कौन सा एंटीजन और कौन सा एंटीबॉडी होता है और कौन यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। तो यहाँ पे हम कॉलम बना रहे हैं। सबसे पहले इधर बना रहे हैं ब्लड ग्रुप का, ब्लड ग्रुप बीजी, बीजी फॉर ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप हो गया। दूसरा कॉलम है एंटीजन का और तीसरा जो कॉलम होगा वो होगा एंटीबॉडी का। ब्लड ग्रुप, एंटीजन, एंटीबॉडी और जो 4 नंबर कॉलम होगा वो किसका होगा? डोनर्स ग्रुप का। मतलब कौन किसको दे सकता है ब्लड। तो 4 होते हैं ब्लड ग्रुप को देखा जाए तो सबसे पहले क्या आता है, मतलब कौन सा है? एक पहला जो समूह है ए बी, ए बी और ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप हैं। जो ब्लड ग्रुप ए होता है, इस ब्लड ग्रुप में ए में जो एंटीजन होती है वो कौन सी एंटीजन होती है? वो एंटीजन होती है ए। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होती है, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होती है। और ब्लड ग्रुप जो बी होता है, बी में एंटीजन बी होती है। और जो ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी में जो एंटीजन होती है, इसमें 2 एंटीजन होती है, ए और बी। ए बी में, ब्लड ग्रुप ए बी में कौन कौन से एंटीजन? 2 एंटीजन, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। लेकिन ब्लड ग्रुप ओ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं होता है, नील होता है, कुछ नहीं होता है, यहाँ पे एंटीजन नहीं होता है। तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप देखा गया, 4 ब्लड ग्रुप। एंटीजन देखा गया, तो एंटीजन ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए एंड बी और ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं होता है, नील है। इसके बाद एंटीबॉडी पर अगर हम आ जाएं तो एंटीबॉडी अगर देखें तो जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें जो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी जो होती है बी होती है। ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी कौन सी होती है? बी होती है। ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी क्या होती है? ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए होती है। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी नहीं होती है। जैसे ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं था, वैसे ही ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी नहीं है। एंटीबॉडी नहीं, कुछ नहीं, आप एंटीबॉडी के नाम पे कुछ नहीं होता है। उसके बाद ओ, अगर हम ओ को देखें तो यहाँ पे एंटीबॉडी होती है। कौन सी होती है? एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों। यहाँ पर क्या है? ओ में दोनों है, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी भी। अब देखा जाएगा कि डोनर्स ग्रुप कौन कौन से हैं, कौन कौन रक्त को दान कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो ब्लड ग्रुप ए को देने वाले जो होते हैं रक्त, वो होते हैं ए और ओ। ओ क्यों होता है? क्योंकि ओ के पास क्या है? एंटीजन नहीं होता है। एंटीजन नहीं होता है। एंटीजन ये समझ लीजिए कि एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, एक पहचान होती है। तो जो ब्लड ग्रुप ओ होता है इसके पास कोई इसके पास क्या है? एंटीजन है ही नहीं। मतलब कि अगर कोई 2 बॉडी है, मान लीजिए यहाँ पे 2 हैं,
इसका मान लीजिए ब्लड ग्रुप, अगर इसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका क्या है, ब्लड ग्रुप ए है, और इसका ब्लड ग्रुप ओ है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। अगर इसको ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो ये इससे ले सकता है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड ग्रुप ओ है इसके पास क्या हो जाता है, एंटीजन नहीं है। एंटीजन क्या है, नहीं है। जब एंटीजन नहीं है तो ये जो ये है बॉडी, मान लीजिए ये पहला नंबर का पर्सन है, दूसरा नंबर का पर्सन है। जो पहले नंबर का पर्सन है ये समझ ही नहीं पाएगा कि ये वाला ब्लड हमारे शरीर का है, ए वाले शरीर का है कि बी वाले शरीर का है। क्यों? क्योंकि इसके पास एंटीजन ही नहीं है। एंटीजन नहीं है तो पता कैसे चलेगा कि हमारे शरीर का है कि दूसरे शरीर का है। इसलिए क्या होता है, जो ब्लड ग्रुप ओ होता है ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, एंटीजन नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड नंबर पे ब्लड ग्रुप बी। अब ब्लड ग्रुप बी है तो बी में एंटीजन बी होता है, एंटीबॉडी ए होता है। अगर कोई ब्लड ग्रुप बी है तो ये किससे ब्लड ले सकता है, ब्लड ग्रुप बी वाले से ले सकता है। और किससे ले सकता है, ब्लड ग्रुप ओ वाले से ले सकता है। ब्लड ग्रुप ए बी है, एंटीजन ए एंड बी है, एंटीबॉडी नहीं होती है, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। जब इसमें कोई एंटीबॉडी है ही नहीं तो ये किसी से भी ब्लड ग्रुप किसी भी ब्लड ग्रुप से क्या कर सकता है, ब्लड ले सकता है। जैसे ए बी से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। मतलब ए बी क्या होता है, सबसे ब्लड क्या कर सकता है, ले सकता है। ये क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। उसके बाद देखते हैं अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो इसमें एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी है ए एंड बी, तो ये किससे ब्लड ले सकता है, सिर्फ ओ वाले ग्रुप से, सिर्फ ब्लड ग्रुप ओ वाले से ले सकता है। तो ये हो गया। यहां पर हम देखते हैं कि जो होता है, आप देखें कि जो ए बी है, ब्लड ग्रुप ए बी, ये क्या क्या है, ब्लड ग्रुप जो ए बी है ये सारे ब्लड ग्रुप से ब्लड ले लिया है। जितने भी रक्त समूह वाले हैं सबसे क्या कर लिया है, ब्लड को ले सकता है। तो इसको हम लिखते हैं सार्वत्रिक, यूनिवर्सल, सार्वत्रिक ग्राही। सार्वत्रिक ग्राही क्या है, सार्वत्रिक ग्राही जो होता है उसको बोलते हैं एबी। एबी क्या है, सार्वत्रिक ग्राही। यहां पे एक चीज और आप देखिए कि जो ब्लड ग्रुप ओ है, ब्लड ग्रुप ओ, ये सारे रक्त समूहों को क्या किया है, ब्लड दिया है। सबको क्या किया है, ब्लड दिया है, सब में है। तो सार्वत्रिक दाता, सार्वत्रिक दाता कौन है, ओ है। दाता मतलब होता है डोनर, डोनर। अब डोनर बोलेंगे तो डो मतलब ओ का उच्चारण हो रहा है, तो आप समझ जाइए ओ का उच्चारण हो रहा है मतलब ओ है। डोनर कौन है, ओ है। तो ये था ब्लड ग्रुप के प्रकार। अब हम जो आगे देखेंगे, आगे हम इसी में पढ़ रहे हैं आरएच फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आरएच भी एक प्रकार का क्या है, सॉरी एक आरएच जो होता है एक प्रकार का क्या है, एंटीजन है। तो आगे हम पढ़ेंगे आरएच फैक्टर के बारे में। कोई डाउट हो इसको एक बार नोट कर लीजिए। रुक जाओ, रुक जाओ, अब रुक जाओ। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे आरएच फैक्टर के बारे में। जैसे आरएच फैक्टर भी क्या होता है, एक प्रकार का एंटीजन होता है। ये भी क्या है, एक एंटीजन है। जो एंटीजन होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आरबीसी की सतह पर प्रेजेंट होता है। आरबीसी की सतह पर
क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं वहीं पे। जो आरबीसी होती है, आरबीसी की क्या होते हैं, सतह पर उपस्थित होते हैं। आरएच सॉरी हाँ, आरएच फैक्टर जो होता है, आरएच फैक्टर की जो खोज किए थे, आरएच फैक्टर की खोज लैंड स्टीनर और वीनर, दो साइंटिस्ट थे। एक लैंड स्टीनर और कौन थे, वीनर ने खोज किया। ने खोज किया, किसमें किया, तो यहां पे एक नाम आता है, रीसस मंकी था। रीसस मंकी में किया। किसमें किया था, रीसस मंकी में खोज किया। कौन किया, लैंड स्टीनर और वीनर नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने आरएच फैक्टर की खोज की, रीसस मंकी में किया था। आरएच फैक्टर जो होता है एंटीजन क्या होता है, आरबीसी की सतह पर उपस्थित होता है। जो आरएच फैक्टर होता है, जो युग्मक होते हैं, युग्मक जोड़ों में होते हैं। अगर किसी भी जोड़े में है, अगर ये जो होता है युग्मक जो होते हैं, अगर युग्मक के किसी भी जोड़े में आरएच फैक्टर उपस्थित है, आरएच फैक्टर यदि क्या है, प्रेजेंट है, तो क्या होगा, वो आरएच पॉजिटिव होगा। क्या होगा भाई, आरएच पॉजिटिव होगा। किसी एक में भी अगर उपस्थित है तो क्या होगा, आरएच पॉजिटिव होगा। अगर आरएच फैक्टर जो होता है उपस्थित है तो ब्लड जो होगा आरएच पॉजिटिव है। अगर उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, एब्सेंट है, तो क्या होगा, आरएच नेगेटिव होगा। अगर हम देखें आरएच पॉजिटिव जो होते हैं, अगर इंडिया में देखा जाए तो क्या होता है, अगर इंडिया में देखा जाए, इंडिया में तो जो आरएच पॉजिटिव है ये कितने परसेंट होते हैं, 97% होते हैं। और आरएच नेगेटिव मात्र 3% लोग होते हैं जो आरएच जो होती है एंटीजन नहीं होती है, और आरएच मतलब निगेटिव होते हैं। और 97% लोग ऐसे हैं जो क्या है, आरएच पॉजिटिव होते हैं। अगर पूरी दुनिया में देखा जाए, अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो जो पूरी दुनिया है वहां पे आरएच पॉजिटिव लोग जो हैं 80% है। कितने परसेंट है, 80%, 80%। और आरएच नेगेटिव लोग को अगर देखा जाए तो कितने परसेंट हो जाते हैं, 20%। ये रेशियो है आरएच पॉजिटिव एंड आरएच नेगेटिव का। अब हम एक चीज यहाँ पे देखते हैं, जब आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव पढ़ा जाता है, देखा जाता है, तो एक आ जाता है इरिथ्रोब्लास्टोफिटालिस। इसको देख लिया जाए, एक पॉइंट है इरिथ्रोब्लास्टोफिटालिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, इरिथ्रोब्लास्टोफिटालिस। ये क्या है, इरिथ्रोब्लास्टोफिटालिस, इसमें क्या होता है, इरिथ्रोब्लास्टोफिटालिस जो होता है इस कंडीशन में क्या होता है, जो फादर होता है ये क्या होता है, आरएच पॉजिटिव। अगर फादर है आरएच पॉजिटिव है, उसमें आरएच एंटीजन जो है उपस्थित है, और मदर जो है, मदर क्या है, आरएच नेगेटिव है। तो दो युग्मक है, मेल और फीमेल। अगर दोनों में से किसी एक में भी अगर आरएच एंटीजन है तो वो क्या होगा, जो आने वाला होगा संतान नया, वो क्या होगा, आरएच पॉजिटिव होगा। तो जो नया संतान होगा, कोई भी बेबी है या जो भी है, तो क्या होगा, आरएच पॉजिटिव है।
क्या हो जाएगा भाई, RH पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो फर्स्ट RH पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो फर्स्ट पार्चुरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, सफलता पूर्वक हो जाएगा। क्या है, सफलता पूर्वक संपन्न हो जाएगा। सफलतापूर्वक क्या हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर इस ये जो बेबी होगा, ये जो फीटस होगा, इस फीटस का या इस भ्रूण का जो यहाँ पे जन्म होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके शरीर की कुछ कोशिकाएं जो रह जाती हैं वो इस मदर के शरीर में क्या हो जाएंगी, रह जाएंगी, छूट जाएंगी कुछ सेल्स। और वो जो सेल्स होंगी क्या होंगी, RH पॉजिटिव होंगी। जो सेल्स होंगी क्या होंगी, RH पॉजिटिव होंगी। अब ये RH पॉजिटिव एंटीजन जब मदर के बॉडी में जाएगा तो मदर के शरीर में क्या बन जाएगा, यहाँ पे जब जाएगा तो मदर के शरीर में क्या बन जाएगा, RH नेगेटिव, सॉरी RH नेगेटिव एंटी बॉडी बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी बन जाएगी। एंटीबॉडी क्या करेगी, इस एंटीजन को मारने के लिए क्या बन जाएगी, यहाँ पे एंटीबॉडी बन जाएगी। RH पॉजिटिव को मारने के लिए वहां पर क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी बन जाएगी। ये फर्स्ट जो होगी पार्चुरेशन जो होगा, बच्चे का जन्म तो हो जाएगा सफलतापूर्वक। लेकिन जब दोबारा होगा सेकंड बार, सेकंड पार्चुरेशन में क्या होगा, सेकंड पार्चुरेशन में क्या होगा, यहाँ पर पहले से RH एंटीबॉडी बनी हुई रखी होती है माँ के शरीर में। क्या होगा, माँ के शरीर में रखी होती, यहाँ पर फिर से जो फादर होगा RH पॉजिटिव ही रहेगा, मदर होगी वो क्या होगी, RH निगेटिव ही होगी। इन दोनों से जो भी बेबी होगा वो क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पर इसके पास क्या है, मदर के पास RH निगेटिव एंटीबॉडी प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है। जब ये भ्रूण होगा या जो ये है फीटस होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जैसे ही RH पॉजिटिव होगा, एंटीबॉडी क्या होगी, तुरंत जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के थ्रू क्या हो जाएगी, एंटीबॉडी मदर के बॉडी से किस में आ जाएगी, इस भ्रूण में आ जाएगी। और इस भ्रूण में एंटीबॉडी आ जाने के बाद इस RH पॉजिटिव को क्या कर देगी, किल कर देगी, यहाँ पे कम्पलिंग हो जाएगी और क्या करेगी, इसको मतलब मार देगी, खत्म कर देगी इस भ्रूण को। कौन, ये वाली एंटीबॉडी जो मदर के शरीर में पहले से बनी हुई है। इसी अवस्था को बोला जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। इसी अवस्था को क्या बोला जाता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। लेकिन आप लोग जानते हैं, ये तो हो गया इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस, लेकिन आप लोग जानते हैं ये कभी सुनने को नहीं मिलता है कि ऐसा कभी होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब ये पहले सिचुएशन में यहीं पे जब क्या होता है, फर्स्ट पार्चुरेशन हो जाता है, वहीं पे क्या हो जाता है, यहाँ पे वैक्सीनेशन कर दी जाती है। वैक्सीनेशन यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, टीका दे दिया जाता है। कौन सा टीका दे दिया जाता है, जो इस मदर में क्या होता है, 3 दिन लगभग 72 घंटे बाद ये इसमें एंटीबॉडी बनती है, और उस 72 घंटे के पहले ही इस एंटीबॉडी को मारने के लिए क्या कर दी जाती है, एक अलग से वैक्सीन दे दी जाती है, जिसकी वजह से मदर जो होती है इसके शरीर में क्या होता है, एंटीबॉडी नहीं बनता है। एक रोगम नाम का टीका आता है, उसको दे दिया जाता है मदर को, जिससे क्या होता है, एंटीबॉडी नहीं बनती है, और फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्चुरेशन होता रहता है। तो ये था
ब्लड ग्रुप के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, और इससे पहले की जितनी भी सारी वीडियो हैं आप लोगों को प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी, वहां पे आप लोग देखिए और अपना डाउट क्लियर करिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, आपको बताया जाएगा। और हमारे चैनल BSEA को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपना प्यार दीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए क्लास में।